सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। कल आपके भाषा हिंदी व्याकरण में आपके यौगिक शब्द और क्या रचना के आधार पर शब्द के भेद हो गए थे, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। आज है आपका उसी में नंबर 4, जहाँ पर कल का कार्य पूर्ण हो चुका था, ठीक उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के आप लिखेंगी नंबर 4। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद, उसमें डैश करके लिखेंगी व्याकरण की दृष्टि से या शब्द की दृष्टि से शब्द के 8 भेद हैं। शब्द की दृष्टि से शब्द के 8 भेद हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया, नंबर 5 क्रिया विशेषण, नंबर 5 क्रिया विशेषण, नंबर 6 संबंध बोधक, नंबर 6 संबंध बोधक, नंबर 7 समुच्चय बोधक, समु आधा चौ पूरे चौ पर य समुच्चय बोधक, नंबर 8 विस्मयादि बोधक, नंबर 8 विस्मयादि बोधक। ठीक हो गया। इनमें से प्रथम 4 प्रकार के शब्द विकारी शब्द माने जाते हैं तथा शेष 4 प्रकार के शब्द अविकारी। विकारी और अविकारी मैंने आपको पहले भी बता रखा था। ठीक हो गया। इसको लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगी संज्ञा, सेंटर हेडिंग लिखेंगी संज्ञा, फिर नीचे लाइन में लिखेंगी संज्ञा की परिभाषा या संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं उसमें डैश करके लिखेंगी किसी प्राणी कौमा स्थान कौमा वस्तु कौमा अवस्था, किसी प्राणी स्थान वस्तु आदि को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं लिखेंगी तो उसका उत्तर लिखेंगी किसी प्राणी स्थान वस्तु अवस्था भाव या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम कौमा कृष्ण कौमा लखनऊ कौमा पुस्तक कौमा प्रेम कौमा दया आदि। ये क्या है? संज्ञा। आ रहा है ना समझ में? ठीक हो गया। संज्ञा के बारे में ये हो गया है। अब नीचे लाइन, उसी लाइन नीचे में लिखेंगी संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं तो उसमें लिखेंगी संज्ञा के 3 भेद हैं। अब संज्ञा के अंदर जो जो आता है उसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको। संज्ञा के कितने भेद हैं प्रश्न लिखेंगी, उत्तर में लिखेंगी संज्ञा के 3 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें डैश करके लिखेंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में वे संज्ञा शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति का स्थान जाति वस्तु का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें डैश करके लिखेंगी वे संज्ञा शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति स्थान जाति वस्तु का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम गांधी दिल्ली, राम गांधी दिल्ली। राम या गांधी शब्द किसी विशेष व्यक्ति के ही नाम है। आ रहा है ना समझ में?
अब है नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। उसमें डैश करके लिखेंगी वे संज्ञा शब्द जिससे एक ही प्रकार या वर्ग की वस्तुओं का बोध हो। वे संज्ञा शब्द जिससे एक ही प्रकार या वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, कुत्ता, बालक, घोड़ा आदि। जैसे एक ही जाति के हैं ना, हाथी भी है, मनुष्य, कुत्ता, बालक, घोड़ा आदि, अर्थात ये सभी पुल्लिंग में भी आते हैं। ठीक हो गया। अब है नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। उसमें लिखेंगी जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था। भाववाचक संज्ञा नंबर 3 भाववाचक संज्ञा में डैश करके लिखेंगी जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे साहस, तो उसमें क्या है भाव, साहस का भाव आ रहा है। बचपन, मनुष्य का बचपन, किसी का भी बचपन, अवस्था के बारे में भी आ रहा है ना इसमें। बचपन क्या, बाल्यावस्था, युवावस्था, ये है ना। हाँ, तो जैसे में लिखेंगी साहस, बचपन, मिठास। मिठाई क्या होती है, मीठी होती है, तो मिठास भी उसका क्या है भाववाचक संज्ञा उसमें आ रहा है। आदि, ये क्या हो गए संज्ञा के भेदों के बारे में हो गए। इसको सुन करके आपको सुंदर लेख में कल का कार्य जहाँ पर पूर्ण हो चुका था उसके नीचे से आपको ये करना है। आज इतना ही, और इससे आगे अगले दिन साथ ही साथ आप लोग इसे याद भी करेंगे।